अस्सलामुअलैकुम जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और प्यारी सी सुबह, प्यारा सा दिन मेरा और आपका साथ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हुआ चाहता है। यार सीन कुछ ऐसा है कि आज जो मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा ना, क्योंकि जो चैनल का जो नाम है वो यही है कि स्टोरी टेलर। और इसमें हम ना नॉर्मल रूटीन की गुफ्तगू करते हैं, कोई इतना वो नहीं है बहुत ज़्यादा हाई किस्म के लेक्चर, वो चीज़ नहीं है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। शायद अक्सर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि कंफर्ट जोन से निकलो, ये करो वो करो। तो आज मैं इसको एक बहुत प्यारी सी आपको मिसाल दूंगा कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, अनकंफर्ट होने के लिए, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकें, कुछ हासिल कर सकें। एक बच्चा होता है और वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी आप मुझे आज बताएं कि मैं कामयाबी कैसे हासिल कर सकूंगा, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकता हूं। तो उसके दादाजी ने कहा कि बेटा तुम जाओ, घर से बाहर जाओ और 2 पौधे लेके आओ। वो घर से बाहर गया, 2 पौधे लेके आया और दादाजी ने कहा कि एक पौधा तो तुमने घर में लगा देना है और एक पौधा तुमने बाहर लगाना है। उस बच्चे ने ऐसे ही किया जैसा उसके दादा ने कहा। वो गया बाहर और बाज़ार से 2 पौधे ख़रीद के ले आया। एक उसने घर के अंदर लगाया और एक उसने घर के बाहर लगाया। अब उसके दादाजी ने पूछा कि बेटे बताओ कि कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छा फलेगा फूलेगा। तो बेटे ने कहा कि दादाजी जो घर के अंदर है ना वो अच्छे से फूलेगा, क्योंकि जो घर से बाहर है उसको तो बकरियां खा जाएंगी और बरसात का पानी उस पर पड़ता रहेगा, धूल मट्टी वगैरह डस्ट सब कुछ पड़ता रहेगा, मे भी उसको कोई जानवर खा जाए। तो घर के अंदर जो पौधा है वो ज़्यादा सही रहेगा। खैर बच्चे ने ये बात की और बच्चा चला गया। कुछ सालों बाद जब बच्चा दोबारा वापस आया अपने घर में, तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी 4 साल पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि मैं कामयाबी कैसे हासिल कर सकता हूँ और आपने मुझे उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। तो दादाजी ने कहा कि जाओ देख के आओ वही 2 पौधे जो तुमने ख़रीदे थे आज उनकी क्या हालत है। तो बच्चा जब घर के अंदर जो पौधा था उसने वो देखा तो वो एक पेड़ बन चुका था, यानी एक नॉर्मल सा जो पेड़ होता है, दरख्त होता है, वो बन चुका था। तो उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी मैंने आपको कहा था ना कि जो घर के अंदर पौधा है ना ये पेड़ बन जाएगा, ये कितना सही से लगा हुआ है, इस पे सब्ज़ पत्ते भी लगे हैं और ये सही है। तो दादाजी ने कहा अब आप ज़रा बाहर जाएं और बाहर जो पौधा लगाया था ना उसको आप देख के आएँ। तो जब बच्चा बाहर जाता है तो वो ये चीज़ देख के हैरान रह जाता है कि जो बाहर उसने पौधा लगाया था वो एक बहुत बड़ा दरख्त, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। लोग उसके नीचे आराम कर रहे हैं, जानवर उसके नीचे घास खा रहे हैं। और वो क्योंकि उसको जो है ना, फिर वो अपने जब दादाजी के पास गया तो तब उसके दादाजी ने उसको बताया कि बेटा ये देखो, ये जो बाहर पौधा लगा है ना इसको गर्मी भी लगी है, इसको बरसात भी लगी है, ये धूप में भी खड़ा रहा है, सही जला है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया, इसलिए आज ये कितना बड़ा दरख्त बन चुका है कि ये अंदर वाले दरख्त से बहुत बड़ा है और ये आज लोगों को भी फ़ायदा दे रहा है और इसके साथ फल फ्रूट भी लगे हैं, पौधे भी लगे हुए हैं। तो फिर बच्चे को ये बात समझ आई और फिर उसके दादाजी ने कहा कि इसकी कोई हद नहीं है इस दरख्त की, ये आप जहाँ मर्ज़ी जाना चाहे जा सकता है, जितना मर्ज़ी बड़ा होना चाहे हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कंफर्ट जोन में नहीं रहा, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, ये अनकंफर्ट हुआ है, इसको ज़माने की हवा धूप गर्मी लगी है और आज ये इतना मजबूत और इतना बड़ा दरख्त बन चुका है कि आज इसके आगे और कोई दरख्त, अंदर वाला दरख्त बहुत छोटा है। तो फिर दादाजी ने बच्चे को कहा कि घर से निकल जाओ, कोई फालतू की दोस्तियां ना करो, फालतू की रिश्तेदारियां ना करो, फालतू का घूमना फिरना नहीं। और वैसे भी ये बात है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए आपको फैमिली को भी हो सकता है कम टाइम देना पड़े, दोस्तों को भी कम टाइम देना पड़े, क्योंकि एक टाइम पे बंदा एक ही बंदे को खुश कर सकता है ना। या तो आप अपने आप को एक अच्छा टाइम देंगे या फिर आप दोस्ती यारी में और गपशप में और ये फजूल कैफ़ेज़ वगैरह पे बैठे बैठे टाइम ज़ाया कर देंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे। तो हमेशा कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम करते हैं। कहते हैं कि कामयाबी ये नहीं है कि आप आज उठे और आपने सारा कुछ कर दिया, कामयाबी डेली छोटी 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 कोशिशें करने से ही हासिल होती है। और आज है हफ्ते का दिन, खूबसूरत सा दिन है और बहुत से लोग आज आराम फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग आज भी ऑफिस जा रहे हैं। सैटरडे की नो छुट्टी।
क्योंकि कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था काम काम काम, और वो एक ऐड चला करता था हमारे बचपन में जिसमें वो कहते थे काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। ये एक मोल्टी फॉर्म का ऐड होता था। और अगर आप आज मैं बात करूं पिंडी इस्लामाबाद के मौसम की, तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, कोई बादल नहीं है, कोई बरसात नहीं है, और बस यही नॉर्मल सुबह सुबह कुछ छोटी मोटी गपशप हो जाती है आप लोगों के साथ। अच्छा लगता है गपशप लगा के, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की जो वीडियो का लेसन था वो ये ही था कि अगर वाकई कुछ अचीव करना है तो ये सुबह को देर से उठना, रात को देर से सोना, सारा टाइम दोस्ती यारी में गुजारना, सारा टाइम फजूल ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों में गुजारने से बेहतर है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें आपके लिए कुछ हासिल हो। उसके लिए बेहतरीन सी मिसालें हैं कि आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, फ्री टाइम में कुछ अच्छी मूवी देख सकते हैं जिसके अच्छा मूवी देखने का एक मकसद होता है ना, वो ये होता है कि मूवी के एंड पे ना एक लेसन क्रिएट करना होता है आप अपने जहन में, कि मूवी हो गया, ड्रामा हो गया, इसमें हमारे लिए कुछ सीखने के लिए होता है। ये नहीं कि बस देखा और मूवी देखी और बस ख़त्म हो गई। मूवी के अंदर जो स्टोरी होती है आपने उसमें एंड पे कोई लेसन अखज़ करना होता है यार, कि अगर मूवी में एक ख़राब बंदा था और उसका अंजाम क्या हुआ, आपने ये चीज़ देखनी होती है। या अगर मूवी में आपको कोई चीज़ दिखाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह दिखाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से आने वाले दौर में आपको अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। और बाकी दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, कामयाबी दे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये वीडियोस देख रहे हैं या जो देखेंगे आने वाले टाइम में। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।